इश्क जुनूनी। जब हम तुमसे कहे हैं कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। बब्बर सिकंदर को भेजेंगे। और अगर पापा इस भ्रम में है कि हम उनके हिसाब से चल रहे हैं तो ठीक है, फिर रहने दो ना उन्हें। अगर वो इस भ्रम में है कि हम उसकी सुन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो रहने दीजिए उसे इस भ्रम में। बाकी करेंगे तो वही जो आप कहेंगे। बाकी अगर आपका कोई काम हम नहीं करते हैं तो आपकी जूती और हमारा सर। और जिस दिन तुम्हें लगे ना कि हमने अपना वचन तोड़ा है, तुम जो भी सजा दोगी ना, हमें स्वीकार होगी। हाँ समझी? अब ये आंसू पहुंचो और जैस्मीन भाभी के साथ जाओ। इस लड़की को कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर दी हमने। अब इस टीटी की बेटी को उसकी औकात दिखाने का समय आ गया है। अरे बात हुआ प्यार और दुलार से खेल, अब होगा धमाका, ताकि उस टीटी की बेटी को भी पता चले कि एक बाहुबली के हाथ झटकने की सजा क्या होती है। जिस दिन रूहानी अपने भाई से मिलेगी ना, वो दिन इस बच्चे का आखिरी दिन होगा। तुम ठीक हो रूहानी? हाँ, मुझे क्या होगा भाभी? आपको पता है, गुरु ने ना पढ़ना शुरू कर दिया। उसने आज ए लिखना सीखा है। बधाई हो तुमको। तुम जाओ, मैं तुम्हें क्लास के बाद लेने आता हूँ। वो क्या ना, नई जॉब है और प्रमोशन भी मिला है तो थोड़ा प्रेशर ज्यादा है। कुछ भी हो फोन कर लेना। जसीन भाभी, आप और तेजस्वी अंदर जाइए, मैं हॉस्पिटल से होकर आती हूँ। ठीक है रूहानी। तेजस्वी चले? देखा इन धोखेबाजों को, कैसे चोरी छिपे ये दोनों भाई बहन बात कर रहे थे। इन्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तुम ये सब छोड़ो तेजस्वी, तुम तो ये सोचो कितना अच्छा पति है तुम्हारा, कितना प्यारा परिवार मिला है तुम्हें। और तो और अब तुम माँ बनने वाली हो। तुम जानती हो मैं कितनी मुश्किल से प्रेग्नेंट हुई। भगवान ने तुम्हें इतनी बड़ी खुशी इतनी आसानी से दे दी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और रियली कभी सोचा है कि जिस बच्चे का इस दुनिया में आने के लिए आप इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसका फ्यूचर क्या होगा इस बाहुबली की फैमिली में? मतलब? इन बाहुबलियों की किस्मत तय होती है जसलीन भाभी। कभी पॉलिटिक्स, कभी आपसी दुश्मनी के चक्कर में, क्या पता कब कौन सी गोली किसके नाम पे लिखी हुई हो। वैसे बंटी भैया तो पढ़े लिखे हैं, सीए भी हैं।
क्यों ना आप इस बच्चे के लिए उनको लेकर कहीं बाहर चले जाए। Welcome to Namaze classes. आप यहाँ? तो गुरु के ए लिखने पर तुमने सबको हलवा खिलवाया था ना, तो हमने सोचा हम भी तुम्हें मिठाई खिलवा दें। वो गुरु ने तुम्हें हमारे पैरों पे गिराया ना, बस उसी खुशी में। अब पता है गुरु के आपके पैर छूने में कैसा हर्ष। ये भी ठीक है, लेकिन अब आगे कदम फूक फूक के रखना बहुरिया, क्योंकि जो बेटा बाप की बेइज्जती पे तिल मिला सकता है, तो सोचो वो अपने पापा के कहने पे क्या क्या कर सकता है। बोला है मेरा गुरु, रिश्तों में राजनीति नहीं लाता है, आपसे बहुत प्यार करता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। आपका दिया हुआ विष नहीं पिएगा, मैं उसे पीने ही नहीं दूंगी, और ये जुर्म के दलदल में उसे नहीं जाने दूंगी। तो चलो बहुरिया, एक शर्त और लगाते हैं। आज हमारा गुरु इस जुर्म के दलदल में उतरेगा और वो गैर कानूनी हथियार देने जाएगा। कभी नहीं जाएगा। मेरे गुरु ने मुझसे वादा किया है और वो वादा तोड़ेगा नहीं। तो ठीक है, मना लो आज अपना आखिरी दिन इस हॉस्पिटल में अपनी डिग्री के साथ। हमारा गुरु गैर कानूनी हथियार खुद लेके जाएगा, अपने बाप की बात नहीं टालेगा, और हमरे जीतते ही तो मैं ये अपना सफेद कोट और अपनी डिग्री तुम अपने हाथ से जलाओगी। तो फिर कभी इस हॉस्पिटल में नहीं आओगी। गलत फहमी आप। कल मेरा कोट, मेरी डिग्री नहीं चलेगी, आपके सारे हथियार चलेंगे। ना कंपाउंडर की डिग्री चलने देंगे और ना ही पापा के हथियार। सबका इंतजाम कर लिए हम। और तुम्हें ना भाभी पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। आखिर कितना कुछ किए वो तुम्हारे लिए। और का भैया, थोड़ा प्यार से समझा लेते तो समझ जाती भाभी। उल्टे हाथ का देंगे ना दोनों को घंटा, चेहरे का नक्शा बदल देंगे। अरे जानबूझकर थोड़ी ना कुछ बोले थे, गुस्से में निकल गया मुंह से। एक काम कीजिए, हमारा नक्शा बिगाड़ ही दीजिए, कम से कम आपका गुस्सा तो शांत होगा ना। हमारे भले के लिए कहना, आखिर तुम्हारे भाई। हाँ, अब भाभी पे गुस्सा मत करना, आखिर वो भी तो अपनी जगह सही है ना। यहाँ ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया तुमको। तुम्हारी भाभी गुस्सा ना हो, उसी का इंतजाम करके आए हैं। अरे पापा का काम है, इस पते पे लेकर जाना है पुलिया पार। हम कंपाउंडर से वादा किए हैं, इसलिए खुद नहीं जा सकते, पर तुम दोनों ध्यान से करना है काम। ठीक है भैया, काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। चलो एक सेकेंड, काम करो, तुम ना फटाफट रेडी हो जाओ और चलो हमारे साथ। अरे अभी तो तुम्हें बताया हम नहीं जा सकते हैं। अरे इसके लिए नहीं कह रहे हैं। अरे एक काम करेंगे, रास्ते में भाभी के अस्पताल छोड़ देंगे तुमको। उससे क्या होगा, भाभी का ना तुम पे विश्वास बन जाएगा, उन्हें भरोसा हो जाएगा कि तुम फौजी का काम नहीं कर रहे। क्या बात है सिकंदर, हमारे साथ रहते रहते तुम्हारा भी दिमाग चलने लगा है। चलो बे बुलबा, शाबाश, दूसरी बेल। कहाँ दिमाग पाए हो गए? आज हमारा गुरु इस जुर्म के दलदल में उतरेगा, वो गैर कानूनी हथियार देने जाएगा।
कहीं अंकल जी की कही हुई बात सच ना हो जाए। मैं गुरु को कॉल कर लेती हूँ। पहले इनसे मिलूं, फिर गुरु से बात करूंगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, मैं आपसे जिन मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में बात कर रही थी, उसका सैंपल बस आ चुका है। आप एक बार ट्रायल कर लीजिए, फिर हमारे हॉस्पिटल में भी मेडिकल इक्विपमेंट लग जाएंगे और उससे पेशेंट के इलाज में भी बहुत मदद मिलेगी। ओके। कमाल की बात है, जिस बाहुबली फैमिली की गुंडई की वजह से लोग हॉस्पिटल आते हैं, उसी परिवार की बहू मरीजों के इलाज की चिंता कर रही है। अरे ऐसा मजाक मत कीजिए डॉक्टर शर्मा, वरना पता चला हमसे नाराज होकर अपने पति से हम लोगों की सुपारी दे दी। सर, क्या आप मेरी पर्सनल लाइफ से ज्यादा ध्यान अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे दे देते ना, तो कल आपके पेशेंट पे ट्रीटमेंट का उल्टा असर नहीं पड़ता। डॉक्टर रूहानी, आप ट्रायल इक्विपमेंट्स को जो है वार्ड नंबर 4 में लेकर आ जाइए। ओके सर। आइए। मैडम आपने बुलाया? हाँ, वो मेरे नाम का ना एक पार्सल आया होगा, आप उसे वार्ड नंबर 4 में भिजवा दीजिए। ओके मैडम। अब पूरे दिन यहाँ भाभी के साथ रहिए भैया जी। हाँ ठीक है, पर फिर कह रहे हैं बड़ी सावधानी से इधर पहुंचाना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी भैया, काहे चिंता करते हैं, हम है ना, अरे सब देख लेंगे। ये तुम्हारे आत्मविश्वास से ना हमें बहुत डर लगता है। चल गुरु, चल तू तो निकल, चलते हैं। बे आके हैं कंचे, सॉरी। और सामान गिरा दिया। फोन में गुस्सा हुआ ससुरा। चलो मूड खराब कर दिया। थैंक यू। हाँ बोलो। गुरु बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है यार। वो हथियार वाला डब्बा गलती से भाभी के पास चला गया। क्या? अबे एक काम दिया था वो भी तुमसे ढंग से नहीं हो पाया। अरे कैसे भरोसा करेंगे हम तुम पे? एक तो हमारी किस्मत भी ना बंदूक लेकर हमारे ही पीछे पड़ी है। डब्बा बदलना भी था तो हमारी कंपाउंडर से। भैया हम भाभी का डब्बा लेकर आ रहे हैं, आप कैसे भी करके वो डब्बा खोलने से पहले उसे बदल देना बस। बस है ये काम। एक तो पहले ही कंपाउंडर को बाहुबली खानदान की बहू होने की वजह से कितना कुछ सुनना पड़ता है। अब ये डब्बा सबके सामने खुल गया ना तो पता नहीं बेचारी की कितनी बेइज्जती हो जाएगी। अरे तुम दोनों यहाँ आओ, तब तक हम कुछ करते हैं। हाँ आते हैं। चलो डब्बा निकालो गाड़ी से। इसमें लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम लोगों की जान बचा पाएंगे। मैं कार्टन खोल के इक्विपमेंट्स निकालती हूँ। हमारा एक छोटा सा काम करोगे? अरे अरे, ये खाली स्ट्रेचर लेकर यहाँ क्यों आ गए?
नर्स बोली थी कि 3 नंबर वार्ड में वो पेशेंट को ना सर्जरी के लिए लेकर जाना है, तो जल्दबाजी में अंदर आ गया। ये वार्ड नंबर 3 नहीं 4 है। सॉरी। चल जाओ यहाँ से। कंपाउंडर की तेज नजरों से तो बच गए, पर सबकी नजरों से बचकर इस डब्बे को कैसे बदले। भैया जी डब्बे तक नहीं पहुंच पा रहे, कुछ करना पड़ेगा सिकंदर। अरे तुम टेंशन ना लो, उसका इंतजाम हम कर दिया, देखो जाओ बस। एक कॉफी। लाइए, हम दे देते। वैसे डॉक्टर रूहानी, इस डब्बे को देखकर तो नहीं लग रहा है इसमें हॉस्पिटल का सामान है। कहीं इसमें से आपकी कोई घर की गनवन तो नहीं निकल आएगी? हाँ, ये क्या किया तुमने? देख के भाई क्या कर रहे हो? सॉरी। जाओ यहाँ से। आप ठीक तो डॉक्टर शर्मा? दिखाइए मुझे ये। बच गए। सुनो, चेहरा छुपा लिया, आवाज बदल ली, लेकिन ये चेन में टंग की अंगूठी नहीं छुपा पाए तुम। क्या है ये? हाँ, क्या छुपा रहे थे? और ये बॉक्स की बदला क्या है इसमें? भाभी है तो होशियार यार, है ना? भाभी किसकी है? इसमें वो सुपर नाइस। नहीं, हाँ, एक सेकंड, हमें पता है, सुपरवाइज। सरप्राइज? हाँ, वही। तुम सुबह हमसे नाराज हो गई थी ना, तो तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे लिए लेकर आए थे। वो सब डॉक्टर के सामने चला गया, तो वहाँ खुलता तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए फिर ये सब। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी, आज भैया कोई काम नहीं करेंगे और पूरे दिन आपके साथ यहीं रहेंगे, आपकी आंखों के सामने, और बाहुबली वाला कोई काम नहीं करेंगे। वो आशिक है ना, आशिकी करेंगे आज पूरा दिन। क्यों, हमारे आशिक जी। सच? अंकल जी का कोई काम तो नहीं है और कोई डिलीवरी तो नहीं करनी है ना इधर उधर? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो मैं हॉस्पिटल का सारा सामान देकर आती हूँ, तो दोनों साथ में घर चलते हैं। बच गए।
ये लेके चलो, हम कपड़े बदल के आते हैं। ठीक है, चलते हैं हम। सबसे पहले प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कीटनाशक से दूर रहना है आपको। इनके अलावा घर पे कोई नहीं है, तमाशा करने का बहुत अच्छा मौका है। भैया जी, कैसी लगी हमारी तरकीब? उस लड़के को कॉफी लेकर हमने ही भेजा था। हाँ, झूठा पाप चढ़ेगा तुमको, कौवा काट जाएगा। हमारी तरकीब थी ये। अरे तो क्या हो गया, तुम्हारी तरकीब हो चाहे हमारी तरकीब, बात तो एक ही है ना। अरे बाबा, जिसकी भी तरकीब थी बढ़िया थी, हमारी शादी बचा ली। अब अपने खजाने से ना एक और तरकीब निकालो और सोचो ये डब्बा यहाँ से लेकर कैसे जाए। चलाते हैं दिमाग की बत्ती। हमें काम पे लगा के खुद आम खाने चले। जो काम तुम्हें दिए थे ना, वही काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, पवन, डब्बा दे। क्या बात है भैया, आप तो सच में हमारे गुरु निकले। पता करो ये आम की पेटी किसकी है, जिसकी भी हो उसे पैसे दे देना। ठीक है। कंपाउंडर से खोलने का सोचेगी भी नहीं। ठीक है, फिर तो हम लेके जाएं? जा तुम रहे हो ना, डर हमें लग रहा है। पापा कहे थे हमसे ध्यान से लेकर जाना, इससे उनकी इज्जत का सवाल है। हम साथ चलते हैं, तुम्हें पुली के बाहर छोड़ देंगे। एक पैसे का भरोसा नहीं है हमें तुम पर। वो पित्ती भर की लड़की जिसकी हमरे सामने कोई औकात नहीं है, उसने तुमरा नागेश्वर चौधरी का हाथ झटकने की हिम्मत की। पापा, नागेश्वर, तुमने देखा है ना इस घर में कितनी शादियां हुई, कितनी बहुएं आई, लेकिन आज तक किसी भी बहू ने ऐसी बदतमीजी नहीं की। अरे इस लड़की ने हमें उस गौतम सिंह के चंगुल से छुड़ाया तो हमें लगा कि इस लड़की को हमारी बहुत चिंता है, लेकिन नहीं, इसे हमारी फिक्र नहीं है। इसे तो भली बनकर हम लोगों के सर पे बैठना है, सर पे नाचना है, राज करना है इस घर पर। नागेश्वर, नागेश्वर, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लड़की जिस तरह से गुरु को बरगला रही है ना, देखना बहुत जल्द हमारा गुरु बागी बन जाएगा। और फिर क्या भरोसा, एक दिन ये लड़की गुरु को लेकर चलती बनेगी इस घर से। ऐसा कभी नहीं होगा अम्मा, कभी नहीं। नागेश्वर, अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो, उस लड़की पे अपनी लगाम कसो, उसे उसकी औकात दिखा दो, याद दिला दो उसे कि वो एक औरत है। उसे हमेशा ये याद रहना चाहिए कि मर्दों के सामने न वो अपना सर उठा सकती है, न अपनी आवाज। क्या कहा था उस 2 टके की लड़की ने? कि उसका परिवार हमारे खानदान जैसा नहीं है। औरतों को पूरी इज्जत मिलती है, उनका हक नहीं छीना जाता।
हम उस डॉक्टरनी की हिम्मत तोड़ेंगे। हर तरफ से, हर तरफ से। बातें मत बनाओ नागेश्वर। मेरी कसम खाओ कि तुम ये करके रहोगे। गुरु, आज का पूरा दिन मेरे नाम करने के लिए थैंक यू। कंपाउंडर तुम अंदर जाओ, बब्बन से कहने को कुछ काम है, हम बस उन्हें छोड़कर आते हैं। ये क्या, इतनी जल्दी तुम्हारा दिन भी खत्म हो गया? गुरु अभी सिर्फ 12 बजे, खाना खाकर कहीं घूमने चलते हैं ना, मूवी देखते गार्डन चलते हैं। अरे बाबा, सारा टाइम आज तुम्हें ही देंगे हम, हमें बस 1 घंटे की छुट्टी दे दो, हम यूं गए और यूं आए। हम ना तुम्हें बाहर तक छोड़ेंगे, अंदर नहीं आएंगे। अभी भी बोल रहे हैं, ध्यान से काम होना चाहिए। आपको कोई गड़बड़ नहीं होगी भैया, चिंता मत कीजिए। चलो। गुरु, तुम किस तरफ जा रहे हो? हम ये पुलिया के पार। अरे वाह, मैंने मम्मी के लिए ना नेचुरल प्रोटीन पाउडर बनाया है। अब तुम काम खत्म करके बब्बन भैया, सिकंदर भैया वहाँ चले जाएंगे देने के लिए। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, मैं भी लेकर आती। पता नहीं किस घड़ी घर से निकले थे, झोंक की तरह चिपक गए हथियार हमसे। अब कंपाउंडर को पता चले बिना ये हथियार पुलिया के पार पहुंच जाने चाहिए। हमारी एक बार टेंशन खत्म हुई है। हम कसम खाते हैं अम्मा, मायके के दरवाजे तो उस लड़की के लिए पहले ही बंद हो गए थे, लेकिन अब हम उससे उसका रिश्ता छीन लेंगे। माँ, बाप, भाई, बहन, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। हम उसे अपनों से दूर कर देंगे। अपने अपमान का बदला तो हम लेकर रहेंगे। वो अब तक तो हम उस डॉक्टरनी को चुकाना चाहते थे, लेकिन अब उसे तोड़ेंगे। उसे पूरी तरह अकेला कर देंगे हम। एक मम्मी के लिए पैक कर देती हूँ और एक माँ के लिए, या मेरी मम्मी को दे दीजिएगा। अपने अपमान का बदला तो हम लेकर रहेंगे। तुमने सोते हुए शेर को जगाया टीटी की बेटी, आज रात मिलेगा तुम्हें हमारा दोहरा वार। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।